यूपी पीजीटी परीक्षा अभी हाल ही में 9-10 मई को संपन्न हुई है और इसकी आंसर की भी आप लोगों को जारी कर दी गई है। सिलेबस वाकई इस तरीके से कंटेंट बना के दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस उसको बोलेंगे तो गलत नहीं है। कई सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया आपको उससे भी कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। यार अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे की नीति क्या है आयोग की उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये जो अभी आंसर की दिए गया है इसको बोलते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल की है ये। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो अपने क्वेश्चन पे। आपको लगता है क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब ऑब्जेक्शन के बाद एक और आंसर की जारी होगी, उसको फाइनल आंसर की बोलेंगे। फाइनल की बोलेंगे उसको। ठीक है, नीति में ये होता है कि 2 से 7 दिन के अंदर पेपर जब हो जाता है उसके 2 से 7 दिन में प्रोविजनल आंसर की दे दी जाती है, हालांकि आपको 2 दिन में दे दिया गया। और जो फाइनल आंसर की होती है वो आपको लगभग अंडर 1 मंथ मिलती है ना, अंडर 1 मंथ। और इसके बाद आपका इंटरव्यू वाला मैटर आता है। ठीक है, इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। सपोज मैं एक होम साइंस का उदाहरण लेता हूँ। होम साइंस में 6 सीट है टोटल। तो जो आपकी सीट है उसका 2 से 5 गुना, 2 से 5 गुना, अगर 5 गुना भी हम मान के चलें तो 6 × 5 = 30। लगभग 30 कैंडिडेट, हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं, 5 गुना से ज़्यादा लगभग नहीं हो सकता है, और एक आध गुना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5 गुना लेके चलते हैं तो 30 कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए लगभग बुलाए जाएंगे। कम भी हो सकते हैं, 2 से 5 गुना है ना, 15 से 30 हो गए, 15 से 30 स्टूडेंट जो है आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इंटरव्यू के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो कब तक आता है, तो इसका जो टाइमिंग होता है आपका वो लगभग, फाइनल रिजल्ट का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ रिजल्ट दोनों मान सकते हो आप, ये होगा आपका 1 से 3 मंथ। तो आपका जब भी इंटरव्यू हो जाएगा उसके 1 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको जॉब आपके हाथ में सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब बाकी की कैसा एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया है, क्या चीज़ इन्होंने सोच के इस चीज़ का पेपर बनाया है, ये लोग आप अपने कमेंट में रखिएगा। इतने टाइम बाद आयोग ने भर्ती कराई, उसमें इतनी धांधलेबाजी हुई, क्वेश्चन करवा रखे हैं इन्होंने, उसमें इतनी धांधलेबाजी है। अब जो पोस्ट दे रहे हैं क्या सही में वो योग्य